अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहूँगा मैं आपको स्टडी एंड लॉ इन 1.11 में, जहाँ मैं आपको डिफरेंट ड्रग्स के बारे में जानकारी देता हूँ कि ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग्स और मेडिसिन में क्या फ़र्क है, ड्रग आपकी बॉडी में जाके क्या काम करती है, इसके अलावा ड्रग की डोज क्या है, ड्रग की स्ट्रेंथ क्या है, ड्रग जो है कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस में आपने इस्तेमाल करनी होती है, किस प्रोटोकॉल के ज़रिए इस्तेमाल करनी होती है, ड्रग्स कौन कौन से ब्रांड्स में अवेलेबल है, फार्मेसी पे आपको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन मिलती है या नहीं मिलती। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैनल। और जो मैं आज आपसे ड्रग डिस्कस करूंगा उसका नाम है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। अब मिथाइल प्रेडनिसोलोन क्या है, देखें प्रेडनिसोलोन लोन इसके नाम से जाहिर है कि ये कोई स्टेरॉइड है। तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक ऐसा स्टेरॉइडल ड्रग है जो एलर्जीज में यूज करते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग भी हो सकती है। सो इसकी टैबलेट्स आती हैं, इसकी इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस आते हैं। अच्छा, टैबलेट देखें तो 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg की टैबलेट है। इंजेक्शंस देख लें 20 mg, 40 mg और 80 mg, या पाउडर फॉर इंजेक्शंस भी 40, 125, 500, 1 ग्राम और 2 ग्राम के पाउडर फॉर इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। एंड द मेन थिंग दैट इज द एलर्जिक कंडीशंस। जिन लोगों को एलर्जिक कंडीशंस हो जाती हैं, बहुत सीवियर काइंड ऑफ एलर्जीज हो जाती हैं, तो वो इस तरह की ड्रग्स का, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं जो एलर्जी को ख़त्म कर देते हैं। तो आप डिफरेंट रेशोज में इस ड्रग को यूज़ करते हैं। बिफोर द ब्रेकफास्ट 4 mg की ड्रग ले लेना, और आफ्टर डिनर ड्रग 8 mg एट बेड टाइम लेना। तो मुख्तलिफ दिन पे मुख्तलिफ डोजेज में आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं और डोज को टेपर ऑफ करते हैं ओवर 12 डेज। ठीक है, तो इसको स्पेसिफिकली एलर्जिक कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और कंडीशन जैसे एक्यूट एक्सरबेशंस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपके नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, और अगर वो उसकी एक्सरबेशन हो जाती है यानी कि वो बढ़ जाती है, उस कंडीशन में भी आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। 160 mg इंट्रावीनसली देते हैं वंस डेली फॉर 1 वीक। इसके अलावा कोविड-19 में भी इसके कुछ ना कुछ यूजेस आए हुए हैं, जैसे डेक्सामेथासोन इसमें इस्तेमाल की जाती है। इस तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी इफेक्टिव साबित हो सकती है, बट ये ऑफ द लेवल यूज है। साइड इफेक्ट्स पे आते हैं, जैसे हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये तो खास करके स्टेरॉइड है, इसके तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, हेडेक, डिजीनेस, ट्रबल स्लीपिंग, एपेटाइट चेंजेस, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, एक्ने में अकर। इफ एनी ऑफ दीज इफेक्ट्स परसिस्ट, यानी अगर ये होते हैं या वर्सन हो जाते हैं, मजीद बढ़ जाते हैं, तो फौरन अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से रब्ता करें और उसकी इस प्रॉब्लम के बारे में बताएं और उससे हिदायत लें। और इज दिस मेडिकेशन हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बिकॉज योर डॉक्टर हैज जज्ड दैट बेनिफिट टू यू इज ग्रेटर देन द साइड इफेक्ट ना। तो रिस्क टू बेनिफिट या बेनिफिट टू रिस्क रेशो देखा जाता है, तभी इस तरह की ड्रग्स आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन। थैंक यू।